जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज के सेशन में आपको मैं पढ़ा रहा हूं डिस्काउंट, जो कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लेटेस्ट क्वेश्चन और कई क्वेश्चन आपको सीखने को भी मिलेगा। इससे पहले हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखा है, अलजेब्रा पढ़ा रखा है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रखा है, नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है, परसेंटेज पढ़ा रखा है, प्रॉफिट लॉस पढ़ा रखा है। ऐसे करके हम धीरे धीरे आगे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम निचोड़ बेहतरीन ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हम बता दें, प्रकाश सर मैथ ऐप में हमने एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रखा है। अगर आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ते हो या हमसे पढ़ा है और आपको प्रैक्टिस करना है, 2024 से 26 के यहां क्वेश्चन है, 24, 25, 26 के चैप्टर वाइज, सेट वाइज नहीं, चैप्टर वाइज। ठीक है, ये उन छात्रों के लिए जो पहले से पढ़े लिखे छात्र हैं। सिर्फ प्रैक्टिस, यानी भाई फ्रेशर बच्चे का तुरंत सिलेक्शन कहां होता है? सिलेक्शन तो उसी का जो एक बार रह गया, अब प्रैक्टिस कर रहा है, दूसरी बार निकाल रहा है, उसी का तो होता है। ठीक है, ये कोर्स है, इसमें इतने एग्जाम के क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। फीस 151 में नहीं देनी, 105 रुपए 1 साल की वैलिडिटी के साथ। याद रहे, इसकी वैलिडिटी नहीं बढ़ाएंगे। रीजन क्या है? ये अपग्रेड होता रहता है। ठीक है, अब जैसे हम आपको बता दें कि परसेंटेज की ही बात करें तो परसेंटेज की 232 क्वेश्चन की पीडीएफ हमने दे रखी है, 2000, समझ गए ना, 24 से लेकर 26 तक के। और प्रॉपर वे में पढ़ने का तरीका पीडीएफ के माध्यम से पढ़िए। जो क्वेश्चन ना बने उसे आप वीडियो से देखिए प्रकाश सर मैथ ऐप में। यहां से प्यारे दोस्तों, यहां से आप आज के सेशन को पढ़िएगा। कैसा लगा जरूर बताइएगा। डिस्काउंट आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछे गए क्वेश्चन 32 सेट हुए थे। 31 क्वेश्चन के माध्यम से हम सभी सेटों का निचोड़ सीखेंगे। प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौने पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है। दोस्तों, इस पैटर्न के क्वेश्चन 15 बार से अधिक बार पूछे गए और सभी में सेम आंसर। आंसर क्या है ये भी हम बता दें। आंसर सी, पहले 2 खिलौने पर 24% की छूट, और उसके बाद सबसे पहले आंसर ही बता दिया क्योंकि सभी क्वेश्चन में ऐसा है। अब ध्यान देना, एक ग्राहक 5 खिलौने खरीदना चाहती है। ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद है, यानी सबसे कम उसे डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, कह रहा है कितनी भी संख्या में खरीदे 24% और 33% के 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं। कितनी भी संख्या में खरीदे 39%, 37 और 23% के 3 डिस्काउंट मिल रहे हैं। सी में कह रहा है पहले 2 खिलौने में 24% का डिस्काउंट है, उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 12%। अगर मैं एक कॉमन सेंस की बात करूं तो देखो, इन दोनों में बड़ा 33 है, इन सब में 39 है, इन सब में 24 है। तो अगर देखा जाए तो इन तीनों में तो ये वाला तो हमारा तय हो, तीनों में, क्योंकि यहां 33%, यहां 37 आएगा बहुत ज्यादा, पर या 39 मान लो, और यहां 24 चाहिए, उससे कम है। अब मुद्दा आता है ये लास्ट वाला कि 5 खिलौने खरीदने पर 2 मुफ्त पाए। अब समझो एक एक बात को, जैसे ऑप्शन नंबर डी जहां मुद्दा करेगा वो यही करेगा, 5 खिलौने खरीदने पर 2 मुफ्त पाए, यानी एमआरपी 7 का लगा, क्योंकि टोटल खिलौने कितने मिल रहे हैं? 7, मतलब 7। पेमेंट आप कर रहे हो 5 की, यानी 7 की चीज आप 5 में ला रहे हो। अंतर आया 2/7 × 100,
1/7 को 14 सही 2/7% कहते हैं, तो ये 28 सही 4/7% हो जाएगा डिस्काउंट। चाहो तो ऐसे 20 में 7 दूनी 14, फिर 60, 8 सत्ते 56, फिर 4 ऐसे। यानी डी वाले में तो हमारा क्लियर है कि 28 सही 4/7% का डिस्काउंट हुआ। क्लियर है, डाउट कहीं रखना, मैं एक बार नहीं बताऊंगा क्योंकि 15 बार पूछा है, मैं 3 बार बताऊंगा, ठीक है, पर थोड़ा पेशेंस से। अब पहला ऑप्शन देखो कि 24%, 33% की दो क्रमिक छूट, इसके लिए तो आप जानते हो कि ये वाला फंडा x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। अगर आप देखोगे तो माइनस का 24 माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस, तो 24 गुणे 33/100। ये ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है। अब यहां देखो समथिंग, लेकिन ये काफी बड़ी वैल्यू और ये थोड़ा सा लेस होता है। यहां 3 डिस्काउंट है, तो यही फॉर्मूला 2 बार या तो 3 डिस्काउंट निकालने वाला आप लगा लीजिए। इसको कैलकुलेट करना सीख लो। पहले 2 खिलौने पे 24%, फिर प्रत्येक पर 12%, टोटल खिलौने कितने हैं 5। तो 2 पर आप देखोगे 2 पर 24% का डिस्काउंट है, फिर 3 पर 12%, तो 24 दूना 48, बारते हैं 36, 48 36 जोड़ लो और 5 से भाग दे दो, ऑन एन एवरेज आ जाएगा। 8 6 14 ऐसे, 4 3 7 1 8 बटा 5, यानी यहां भाग दे रहे होगे तो 8 16.8% का ओवरऑल डिस्काउंट हो गया। अब बताओ सबसे कम कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कम 16.8 दिख रहा है। बोल दो हाँ, ना तो कहना नहीं मेरा दिल टूटता है, वो तो कहने वाली बात ही नहीं है। हाँ कि दूसरा ना, तो 16.8 डिस्काउंट सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे सबसे कम लाभप्रद पूछा गया, यानी कस्टमर को सबसे कम लाभप्रद, सबसे कम उसको डिस्काउंट मिला, तो कस्टमर को वही सबसे कम लाभप्रद होता है। ये जितने भी पूछे गए सभी में आप एक तरीके से देखोगे तो यही होगा, 2 खिलौने पे 24% और उसके बाद 12%। ठीक है, एक क्वेश्चन को छोड़ दे, वो भी मैंने ढूंढ के निकाला है। ठीक है, तो इसका आंसर ए आएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर ये। अब देखो यहां पर मैंने डबल हैश लगा दिया। जब आप कहीं देखोगे तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये, सर सबसे डिफिकल्ट क्यों हो गया? एक्चुअल में इसमें 2 ऑप्शन सही है। कितने ऑप्शंस? 2 ऑप्शन सही है। अब समझना, सेम पैटर्न क्वेश्चन है, कह रहा है, पहले समझो 3 ऑप्शंस को पहले यहीं से समझो। 34%, 37%, तो इसमें 37% मैक्सिमम देख लो, इसमें 36 देख लो, इसमें 33 देख लो। 37 36 33, तो जीत किसकी हो गई? ऑप्शन नंबर सी की, क्योंकि इसमें ही सबसे कम आपको डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आगे 9% है। लेकिन कुदरत की माया है, जिसने ध्यान नहीं दिया, तो यहां का मुद्दा है ऑप्शन नंबर सी भी सही है और डी भी सही है। सर कैसे? भाई 9 खिलौने खरीदने पर 3 मुफ्त पाए, यानी देखा जाए तो पेमेंट मतलब एमआरपी 12 की लगेगी, 9 3 12, पेमेंट आप 9 का करोगे, अंतर आया 3/12 गुणे 100, यानी 25% का आपको डिस्काउंट मिला, 25% का। अब क्या चीज ऑप्शन नंबर सी में भी आएगा? बिल्कुल आएगा। भी देखना, 6 खिलौने पे 33 और उसके बाद प्रत्येक, तो टोटल 9 खिलौने हैं, तो 6 और 3 का रेशियो ले लो। आपने कहा 2:1 हुआ, इसमें 33% का डिस्काउंट है, इसमें 9% का डिस्काउंट है, तो 33 दूना 66 और 9 इनका गुणा, 66 9 75 और कद्दू कटेगा, इन सब में बटेगा, तो यहां पर भी 25% का ही डिस्काउंट आया। दैट्स व्हाई यही क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट हो गया। भाई डिफिकल्ट क्या है? जिसमें बच्चे का ज्यादा समय लगा। अब जिस बच्चे ने सॉल्व किया होगा, क्योंकि पहली बार होता तो हर बंदा सॉल्व करता है, हम नहीं करते, हम तो वो देख के ही कर देते हैं। लेकिन पेपर में अगर यही क्वेश्चन हमने किया होता तो हम ऑप्शन सी मार के भाग गए होते। पेपर वाला कह रहा हम ये मानेंगे। ठीक है, तो यहां सी और डी, अगर मैं इसके हिसाब से बताऊं
सी और डी, तो सी इसमें है और डी इसमें है। पेपर वालों ने शायद इसको सही माना है, इसको नहीं माना, तो ऑब्जेक्शन बच्चों ने किया होगा मेरे भाई, वरना कद्दू कटेगा सब में बटेगा। एक और बार बता, ये 2 बार, इसमें मैंने नंबरिंग नहीं की है, ठीक है, और इसमें भी मैंने नंबरिंग नहीं की। सेम पैटर्न क्वेश्चन, सेम पैटर्न। क्या कह रहा है, पढ़ो। एक दुकानदार एक ही अंकित मूल वाले खिलौने पर निम्नलिखित स्कीम प्रदान करता है। वो सारी ज्ञान की बातें। मेरा ऊपर दी गई स्कीम में कौन सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद। 15 बार पूछा गया तो 3 बार प्रकाश सर ही बता दे रहे हैं। हाँ, अब आप खुद देखो, पहली स्कीम में क्या है, 2 डिस्काउंट है, 6 और 39 के हैं। देखो अब यहां ध्यान देना, कितने भी खरीदो 6%, 39%। दूसरे में 48, 16, 11। लेकिन जब तीसरे में कह रहे हो तो कह रहा पहले 2 खिलौने में 37% का डिस्काउंट, उसके बाद 29। अगर मैं इन तीनों में देखूं तो पहले वाले में देखो 39 दिख रहा है, दूसरे वाले में बड़ा 48 दिख रहा है, लेकिन तीसरे वाले में 37 दिख रहा है। तो इन तीनों में तो जीत इसकी हो गई, यानी कम डिस्काउंट इसी पे मिल रहा है। लेकिन अब आगे पढ़ लो, 4 खिलौने खरीदने पर 2 मुफ्त पाए, इस लाइन को पढ़ लो। तो 6 की पेमेंट लगी, 6 की पेमेंट लगी और 2 मुफ्त पाए, मैं 6 का एमआरपी लगा, 4 की पेमेंट लगी, अंतर कितना हुआ, 2/6 गुणे 100। तो यहां पर बच्चा सोचता है 33 सही 1/3% का ही डिस्काउंट है, 33 सही 1/3 का। तो अब डी और सी में आप कैलकुलेट कर लो, यहां 2 खिलौने पे 37%, टोटल खिलौने कितने हैं, 4, 1 खिलौना, तो 2 खिलौना फिर 29% होगा डिस्काउंट। और हमारी मौसी कह रही है 2-2 का रेशियो ले लो, तो 1:1 हो गया। एवरेज निकाल लो, 9, 7, 16, भाई इनका इनमें गुणा तो वही 9, 7, 16 ऐसे हुआ, 3, 2, 5, 1, 6 ऐसे हुआ, और 2 कद्दू कटेगा 2 में बटेगा, यानी 33%। अब देखो बहुत पास वैल्यू आई, यहां 33, यहां 33 से 1/3, तो सबसे कम डिस्काउंट इस पे मिला। समझ गए, सबसे कम सी, तो ये आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई, बड़ी मुश्किल में छाटे हैं, पर ये अभी हमारा एक क्वेश्चन मैं काउंट कर रहा हूं कि मैंने अभी तक एक पढ़ाया 3। मैं तो ये सोच रहा था कि पहले 15-16 है सारे लगा दो, बच्चे को हंसी रहा हूं 15 सेकंड में 15 क्वेश्चन कैसे होते हैं यूट्यूब के इतिहास में पहली बार। और मैंने कहा ना, समझाएंगे। और देखो इसमें हमने बारीकी चीज आपको समझाई, ऑप्शन सी और डी को प्रॉपर चेक करने का तरीका, ठीक है, इसमें भी समझाया, इसमें भी समझाया सी और डी को चेक करने का, और इसमें भी सी और डी। बाकी तो ठीक है, ये क्वेश्चन गलत जिनका हुआ होगा वो सी और डी के मुद्दे पे, और कुदरत की माया है कि सब में यही आंसर है। चलिए, कुदरत की माया। एक व्यापारी 1 केजी चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में केवल x ग्राम देता है। तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी कराए हैं, ये ध्यान रखना। अब सर यहां क्यों करा रहे हो, एक्चुअल में यहां क्यों करा रहे हो, यहां छूट लिख गया है, बस इस शब्द के कारण करा रहे हैं, वहां पर भी कराया है, क्या करें। डिस्काउंट का मतलब तो डिस्काउंट में डिस्काउंट तो बताना ही। एक व्यापारी 1 किलोग्राम चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में x ग्राम देता है। यानी व्यापारी कौन है, मैं यानी प्रकाश अवस्थी। मैं 1000 ग्राम बेचने का दावा कर रहा हूं, लेकिन आपको दे रहा हूं x ग्राम चिपका रहा हूं। आप कह रहे हो सर 1 किलो टमाटर दे दो, बरसात है टमाटर सड़ जाते हैं और प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, तो तराजू से मार रहा हूं। वे क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, एमआरपी। अब अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य क्या, तो मान लो जो भी क्रय मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होगा, और हम अधिक अंकित कर रहे हैं, देखो पैसा नहीं लिखा है ना, अधिक अंकित, तो 100% में अधिक 20%, तो 120% लिख लो। 100% की वैल्यू 1 होती है, और उसको 20% बढ़ाओगे तो 120% हो गया। और अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट,
अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट, तो 90% हो गया। कह रहा है यदि समग्र लाभ 25% है तो x का मान। अब 25% लाभ, तो लाभ क्या होता है 1/4, यानी 25% मतलब 100 की चीज 125, यानी 4 की चीज 5 में। बस ये दोनों के रेशियो बराबर करना है। लेकिन हमारी मौसी कुन्ने में बैठ के रो रही थी, कह रही थी बउआ अरे उसका क्रयमूल तो मान लेते। हमने कहा मौसी अगर हम क्रयमूल y रुपया मान ले तो यहां पर भी तो क्रयमूल y होगा, तो यहां पर y का ही तो 120% होगा और फिर 90%, तो y तो कट ही जाएगा ना मौसी, तो क्या फर्क पड़ना है, हम नहीं लिख रहे। तो आप वो समझ गए होगे काहे नहीं लिखा। भाई मान लो 50 रुपया 100 रुपया 200, तो दोनों में सेम सेम, तो वो रेशियो में कटेगा ना। क्लियर है। अब इसे कैलकुलेट करना है। सर थोड़ा बहुत काट ले, देखो काट लो, बली दो, परसेंटेज 2 जीरो की बली, परसेंटेज 2 जीरो की बली मिल गई। अब यहां पर चाहो तो ऐसे लिख लो, वैसे तो देखो वैसे क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। सर कैसे, जरा समझाओ, ये भी चीज अब सीखो। 12 नौइया 108 और एक जीरो लग गया। देखो 4/5 लिखा, 5 का यहां गुणा होगा 4 का यहां, तो हमारी मौसी कह रही है यहीं से कर लो ना, ऐसे गुणा कर लो, तो सीधे का 5x ऐसे लिख ले। 12 नौइया 108 और 4 का गुणा, तो 10 गुणे 108, चलो लिखा रहने 10 ये और 108 और 4 का गुणा, 5 से ये 2 बार गया। चलो अब 8 का कर लो 108 में, 8 64, x बराबर 864 इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए। अब इसमें जैसे लेवल आए वैसे करा रहे, पर हम बहुत करा रहे। ठीक है, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हर भाषा का क्वेश्चन आपको कराएंगे। एक दुकानदार चावल पर 15% की निश्चित छूट प्रदान करता है और प्रत्येक 1.9 केजी चावल की खरीद में 100 ग्राम चावल मुफ्त देता है। उसके द्वारा चावल पे दी गई कुल छूट क्या है? देख रहे हो, देख रहे हो? ठीक है, कुल छूट क्या है? बच्चा घबरा गया, कुछ नहीं करना, समझो। देखो 15% की छूट प्रदान करता है, यानी आप कस्टमर हो, कह रहा 100 रुपए की चीज बेटा हम आपको 85 रुपए में देंगे, इसका अर्थ तो यही हुआ ना भाई, 100 की चीज हम 85 में देंगे, यही तो डिस्काउंट हुआ। अब कह रहे हैं प्रत्येक 1.9 केजी चावल की खरीद पर 100 ग्राम चावल मुफ्त दूंगा। यानी आप आए, देख रहे हो, पहले बताओ, अब यहां पर एक गलती और खेला हो गया। आप आए कि सर जी 1.9 केजी चावल, आपने पेमेंट हमको कितने की 1.9 केजी की, यानी 1900 ग्राम की पेमेंट आप कर रहे हो। लेकिन हम आपको क्या दे रहे हैं, 100 ग्राम और जोड़ दिया इसमें, यानी हम 2 किलो दे रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई आप आए, हम लोग करते क्या थे, 1.9 केजी बाय 1.9 केजी गेट 100 ग्राम फ्री। इट मींस क्या हुआ कि एमआरपी आपने लगाया 2 किलो का, पैसा ले रहे हो 1.9 केजी का, तो वही चीज 2 किलो को 2000 बोल रहे हैं और 1900, बस पिट्टा पिट्टी करो। हाँ जैसा आ जाए ठीक है, नहीं तो अरे 2 जीरो से 2 जीरो गया, थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन होगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा, हमारी मौसी भी नहीं रोक पाएंगे। 5 से काटोगे तो 400 बार में, 5 से काटोगे तो 17 बार में, 400 ऐसे हो गया। 17 गुणे 19 कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर 324, एक गया 323 होगा। अंतर कितना आया 77 का आया, आउट ऑफ 400 आया, गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो की बलि दे दी। 18 चौको 76, 18 1900 को 76 होता है, 18 चौको 72 होता है, अंजा फूका है 19.25%। 77 में 4 से भाग दोगे, 1900 का 76 और 25 पैसे, चौका 1 रुपया। बी इज द राइट आंसर।
क्लियर मेरे देवता? बोलो बोलो, टेल टेल। हर एक मासूम को क्लियर हुआ होगा। एक जोड़ी जूते का अंकित मूल्य 2800 रुपए और उस पर 18% की व्यापारिक छूट दी जाती है। एक विशेष ऑफर के तहत एक ग्राहक छूट प्राप्त मूल्य पर 5 जोड़ी जूते खरीदता है और उसे छूट प्राप्त मूल्य के 50% की छूट पर 2 जोड़ी जूते मिलते हैं। ग्राहक के लिए 7 जोड़ी जूते। अब देखो, मोटा मोटा देखो, मैं सब रखूंगा, सारा तरीके का क्वेश्चन। ग्राहक के लिए 7 जोड़ी का कुल मूल्य, तो 5 जोड़ी, भाई एक जोड़ी का मूल्य कितना है? 2800 रुपए। 5 जोड़ी का इतना हुआ। 18% की व्यापारिक छूट यानी 82% में ये आपको 5 जोड़ी जूते मिल रहे हैं। ये पूरा कैलकुलेट करोगे। फिर कह रहा है उसे छूट प्राप्त मूल्य के 50% की छूट पर 2 जोड़ी अतिरिक्त मिल जाते। छूट प्राप्त, छूट क्या? 2800 का 2 जोड़ी गुणे 82, ये तो मिल ही रहा है। साथ में क्या है कि 50% की एक छूट और लग गई। अब टोटल मूल्य चाहिए। आशा 5 जोड़ी जूते खरीदता है, तो 5 जोड़ी 2800 के हिसाब से 18% के व्यापारिक छूट यानी 82% हो गया। अब 2800 मतलब 2800 गुणे 2 82, ये 2 और साथ में भैया अब 50% का डिस्काउंट इन जूतों में हम आपको दे देंगे। ठीक है, अब सर क्या करें? हवन करें ना? हमने कहा बउआ ये ना ना ना, बउआ तो बोल दिया। हमने कहा बउआ, ओ बउआ, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में कॉमन है। ने कहा हाँ। हमने कहा 2800 गुणे 82% तो ऐसे लिख लो। अब ब्रैकेट इसका 5 ऐसे और 2 गुणे 50% यानी 100%, ये तो एक ही होता है। फिर बउआ बलि मांगता है, परसेंटेज 2 जीरो की बलि। अब बस इन्हीं का गुणा करना है, लगभग में आंसर नहीं तो यानी कैलकुलेट करना है। तो 28 गुणे 6 गुणे 82। सर आप क्या करें? हाँ, सर वो कह रहे हैं, मतलब समझे नहीं। देखो 8 दूनी 16 और देखो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। अच्छा हम ऐसा कर लें, ये 3 का मल्टीपल है। यूनिट प्लेस पे तो बता दिया कि 6 ही आएगा। देखो ये सब 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का, एक नहीं होता। ये 3 का मल्टीपल 14 1 15, ये 3 का, ये आंसर होगा। ऐसा भी मान रहा हूं, ये 3 का मल्टीपल, ये 8 नहीं, 13,776 इज द राइट आंसर। और हमारी मौसी तो नाराज बैठी है कुन्ने में, कहने ना हम तो मनवे ना। हमने कहा मौसी सोचते हैं हम इतना, तो ऐसा कर लो 82 में, देखो 28 को बोल दो 14, 82 का कर दो डबल। भाई मैं यही कर सकता हूं, या 28 को बोल दो अब 7, क्योंकि 28 का मान लो पाड़ा नहीं आता, तो 4 का यहीं गुणा कर दो। 4 दूना 8, 8 चौका 32। ठीक है, फिर 6 का आया। अब 6 का गुणा कर लो, फिर 7 का कर लो, जैसी श्रद्धा। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। या कि सर हम ना मनवे, हम तो मोदी जी के भक्त हैं, मैं 28 का पढ़ा आता है। 28 दूना 56, 5 हासिल हो गया। 28 अट्ठे नहीं मालूम तो 88 64, 6 हासिल। 8 दूनी 16, 6 22, ये 9, तो 2, अब 6 का गुणा कर लो। 6 रंग 36, 3 हासिल। 9 54, 55 56 57, 5 हासिल। 22 गुणे 6 132, 132 5 137। देखो मल्टीप्लिकेशन आप अपनी श्रद्धा अनुसार करो, और जो स्मार्ट बच्चा है वो कह रहा 5 और 1 6, 3 का मल्टीपल जाके ढूंढ लिया। 3 का मल्टीपल
जाके स्मार्ट बच्चे ने ढूंढ लिया, एक ही ऑप्शन था। समझ गए मेरे भाई? 13,776 इज द राइट आंसर। चीजों को सीखो मगर प्यार से। क्लियर? एक थोक विक्रेता 3,000 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर 20 से कम वस्तुओं के ऑर्डर पर 10% की छूट देता है। साथ ही साथ 20 से अधिक वस्तुओं के ऑर्डर पर वस्तु पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है। 3,000 अंकित मूल्य वाली 25 वस्तुओं को खरीदने के लिए खुदरा विक्रेता को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा? एक शब्द बोल दिया है, 20 से अधिक वस्तुओं पर छूट देता है एक तरीके से, तो वो तो 25 वस्तु खरीद रहा है, यानी 25 वस्तु खरीद रहा है, सभी का एमआरपी 3,000 रुपए है और 10% की पहली छूट है, तो 100 में 10 गया तो 90%, और 20 से अधिक है तो 5% की अतिरिक्त छूट है, यानी 95%। बस इसे कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। अब हमारी मौसी तो जानते हो तेज है, वो कह रहे हम कहा कैलकुलेट करें बउआ, हम 9 का मल्टीपल नहीं देख सकते। हमने कहा मौसी देखो घर की बात है, हाँ मौसी है तो देखना पड़ेगा, क्या बोले। अच्छा बस एक चीज और समझो इस क्वेश्चन में, 9 के मल्टीपल 2 निकल आएंगे ना, इसलिए रुक जाओ। परसेंटेज 2 जीरो की बली खा गया, परसेंटेज 2 जीरो की बली खा गया, क्या कहीं जीरो बन रहा है? नहीं बन रहा है, यानी ये चला जाए। देखो कुदरत की माया है कि ये 9 का मल्टीपल भी है, लेकिन यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, यूनिट प्लेस पे 5 क्या है 15, 5 यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, तो ये 3 भी चला गया, या तो ए होगा या तो डी होगा। तो अब हम 9 का मल्टीपल देख लें, 6 4 10, 10 8 18 है ये, यहां से देखो 9 हुआ, ये 7 हुआ, नहीं है, यानी डी इज द राइट आंसर। 64,125 रुपया इसका सही आंसर होगा। अब चाहो तो इसको काट लो, पीट लो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका यही आएगा। समझ गए मेरे दोस्त? क्लियर? एक व्यापारी 100 रुपए प्रति केजी की दर से चाय खरीदता है और उसकी कीमत में 25% की वृद्धि करने और 20% छूट के बाद 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, प्रति केजी लाभ। अब एक चीज देखो, कस्टमर कह रहा है प्रकाश सर 1000 ग्राम दो, लेकिन प्रकाश सर तो देंगे 800 ग्राम। अब कॉस्टिंग देखो, कॉस्टिंग, एक व्यापारी 100 रुपए प्रति केजी की दर से चाय खरीदता है और 25% की वृद्धि करता है और फिर 20% की छूट देता है। समझे नहीं? यानी 100 रुपया उसका सीपी था, लेकिन 25% वृद्धि कर दिया तो 125 रुपया हो गया, और फिर 20% की छूट दे रहा है, यानी 80%। चलो 80% ऐसे ही लिख दो। इस बात को पहले समझो, एक व्यापारी 100 रुपए प्रति केजी की दर से चाय खरीदता है, यानी 100 रुपया के हिसाब से खरीद के लाया, 25% की वृद्धि कर दी, यानी 100 की चीज 125 चिपका दी, फिर कर रहा है 20% छूट, तो यही 125 का 20%, लेकिन अब घपला कर रहा है। कस्टमर कह रहा है 1 किलो दे दो, दे कितना रहा है 800 ग्राम। कैलकुलेट कर लो, देखो परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा, वो तो देना ही पड़ेगा, और 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो यहां चले गए। अब ये तो 800 हो गया। अच्छा एक और सुनो, 8 से ये 8 हो गया, यानी 100 की चीज 125 हो गई, यानी 25% आंसर हो गया। अच्छा 25% आंसर नहीं, व्हाट इज द प्रॉफिट पर केजी? तो 100 की चीज 125, 25% प्रॉफिट, यानी पर केजी 25 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये भी तो मुद्दा है भाई, 100 की चीज 125
यानी पर केजी 25% प्रॉफिट, इट मींस 25 रुपया आंसर। समझ गए मेरे दोस्त? देखो ये चौथी बार रखा सेम पैटर्न का क्वेश्चन, तेरी भी कुछ मजबूरियां होती है कि बार बार उस क्वेश्चन को कराना। शुरुआत में पहला क्वेश्चन 3 बार और ये फिर से। अब यहां पर कैसे, पहले पढ़ो। कह रहा है कौन सी दुकान कुकर को सबसे कम कीमत पर बेच रही है? कौन सी दुकान कुकर को सबसे कम कीमत में बेच रही है? अब ये मुद्दा है मेरे भाई। देखो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, मतलब समझ गए? हर क्वेश्चन पहला जैसा नहीं होता। ये क्वेश्चन एक अलग था, कह रहा सबसे कम लाभप्रद क्या है, दूसरे में भी सबसे कम, तीसरे में भी सबसे कम, मतलब जो वो वाला बताया था। लेकिन यहां क्या है, कौन सी दुकान कुकर को सबसे कम दाम में बेच रही है? सबसे कम दाम में दुकानदार बेच रहा है, यानी मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, मैक्सिमम डिस्काउंट। जो पहले क्वेश्चन थे उनमें कस्टमर को सबसे कम डिस्काउंट मिला, अब यहां कह रहा है कौन सी दुकान कुकर को सबसे कम कीमत पर बेच रही है, यानी मैक्सिमम डिस्काउंट के बारे में बात हो रहा है। अब देखो जैसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 89% और 68% की दो छूट दी। तो हमने फंडा जान ही रखा है कि 89 माइनस का फिर 68 माइनस माइनस प्लस 89 गुणे 68 बाई 100, ये पहला। अब इसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, कॉमन सेंस में लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कुकर के अंकित मूल्य पे 50%, 51% की क्रमिक छूट दी। ये भी चलो, एक 50%, ये भी करने की जरूरत नहीं, मैं भी बताऊंगा, माइनस माइनस प्लस, फिर भी मैं लिख रहा हूं। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कुकर में 25%, 11% की क्रमिक छूट दी। तो माइनस का 25 माइनस का 11 माइनस माइनस प्लस 25 गुणे 11 बाई 100। चौथा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, चौथा कह रहा है भैया, ये हम ऐसे लिख रहे हैं, 94% की छूट दे दी सीधे। देख लो, ये लो पहले 94% लो, फिर जो बचा उसका 49% लो, फिर जो बचा उसका 21% की 3 ठो छूट दे दी। सर कैसे आप सोचेंगे इसको कैलकुलेट करना? देखो बच्चा ये बात करता है, देखो जनरली बच्चा जितना भी मार्केट में है वो इसको ऐसे ही सोच रहा है और कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ चीजें कभी कभी ऐसे की जगह आप ऑब्जर्वेशन से करो, अब मजा आएगा, दिखते जाओ मेरे भाई। अब जब पहला स्टेटमेंट है ऑब्जर्वेशन, कैसे, मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की है, हमने उस पे 89% का डिस्काउंट दे दिया। 100 रुपए की चीज थी, 89% के डिस्काउंट दे दिया, तो वो 11 रुपए का बचा, और फिर 68% डिस्काउंट दे दिया, तो 100 में 68 गया, तो 32% बचा, यानी इसका 32%। ऐसे कैलकुलेट करो, 2 ऐसे, 3 2 5 ऐसे, और 3 और 100 से भाग, यानी 3.52% का ओवरऑल डिस्काउंट हुआ। फिर से देखो सेकंड में, अभी मान लो आप नहीं सीख पा रहे हो, ये बातों को समझोगे। ये डिस्काउंट हुआ, मतलब 100 रुपए की चीज 3 रुपया 52 पैसे की, ये मतलब हुआ। फिर सेकेंड स्टेटमेंट 50%, यानी 100 की चीज 50 की हो गई, फिर 51% डिस्काउंट दिया, यानी 49% का वैल्यू हो गया। भाई 100 की चीज 50% डिस्काउंट दिया तो 50 रुपए की, फिर 51% डिस्काउंट दिया, यानी 49% उसकी कीमत हो गई। यहां कर लो, 9 पना 45 4 हासिल, 20 4 29, और 100 से भाग दोगे, 24 रुपया 50 पैसा आया। कुकर के अंकित मूल्य पे 25%, 11% की छूट, यानी 100 रुपए की चीज में 25 रुपया गया तो 75 आया।
और 11% यानी इसका 89%, जो कि आप देखोगे इससे 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 बहुत बड़ा आएगा। अब चौथा स्टेटमेंट मेन है, 100 रुपए की चीज 94% छूट, तो यानी 6 रुपए की बची, देख रहे हो। फिर 49% छूट दे दी, 100 में 49 गया यानी 51% बचा। पहले यही निकाल लो, फिर 21% बाद में देख लेंगे। 6 6 पंचे 30, 6 6 पंचे 30 यानी 3 रुपया 6 पैसे हो गया। तो अभी तो 21% का एक और डिस्काउंट देना है। अगर 21% का हम एक और डिस्काउंट दे दें तो 100 में 21 और कम कर दो मेरे भाई, 100 में 21 और कम कर दो, तो कितना आएगा? 79%। अब ये कैलकुलेशन आप देख रहे हो कितने स्मूथ वे से हो। ऐसे ही सीखोगे तो बहुत बेनिफिट हो। समझ गए मेरे भाई? अब मुद्दा ये है सर, देखो मुद्दे जिंदगी में बने रहते हैं। सर ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, आप ये कैसे बता रहे हो? देखो मेरे भाई, आप एक को कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। पहला डिस्काउंट 89 है और 68, माइनस माइनस प्लस कर लो, 89 गुणे 68 कर लीजिए। मैं एक को मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूं, हाँ कि ये तरीका सही है। 89 गुणे 68 और 100 से भाग दोगे तो 60.552 आ जाएगा। फिर आप देखोगे 89 प्लस 68 माइनस 60.52, तो ये जो डिस्काउंट आएगा वो 96.48 हो गया। और इसका अंतर 100 से ले लो, देखो 3 रुपए 52 पैसे आ गए। आ गया कि नहीं आ गया? समझ गए? यानी तरीका सही है, आप चाहे जैसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ऐसे आप बेहतरीन निकालिए और क्या। ठीक है, ये भी तरीका बेटर हो गया। अब कुछ बच्चा इससे लगाता रहता है कि सर x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, सर यही तो आप लोग सिखाते थे। हम वो सिखाते हैं। आप चाहे कोनो क्वेश्चन उठा लो, अब मान लो 50-51% का डिस्काउंट दे रहे हो, पहले समझो। तो माइनस का 50 माइनस का 51 माइनस माइनस प्लस, इसका दोगुना करना हमारे लिए आसान है। 5 25, 5 और 25, 100 से भाग दोगे, ठीक है। अब ये हो गया 101 प्लस 25.50। अब ये एक तरीके से देखा जाए 100 रुपए से घटाना है, क्योंकि कितना ये कॉस्टिंग आ गई ना एक तरीके से। तो 100 से अगर घटाओगे, सबसे कम कीमत पे बेच रहा है तो कीमत निकालने 100 से ये वाली घटाओ, तो ये माइनस माइनस मतलब एक सेकेंड, ये डिस्काउंट आया, इसका अंतर देखो, ठीक है। तो जब आप अंतर देखोगे तो मतलब समझे नहीं, 100 से ये वैल्यू घटाओगे तो ये अंतर माइनस का 1 आया ये, और ये 25 में 1 कम करोगे तो 24.50 आ जाए। समझ गए? सीखो मगर प्यार से। बढ़िया क्वेश्चन। अब कह रहे हो आंसर कौन सा है, कौन सी दुकान कुकर को सबसे कम कीमत में बेच रही? दुकान नंबर 4, टी इज द राइट आंसर। तो पेपर में आप इसे फास्ट कर सकते हो ये इस वाले प्रोसेस से, x प्लस वाई वाले से तो फास्ट नहीं होना, कैलकुलेशन है, ठीक है। तो उससे तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट निकाल लो, हम यहां सीधे कॉस्टिंग ही निकाल रहे हैं, चार्ट से लो, वरना इसको कैलकुलेट करने में तो हमारी ऐसी कम तैसी हो जाएगी। किराने की एक दुकान 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए तो ऑफर देती है। प्रत्येक वस्तु कीमत 300 है, किसी ग्राहक को कुल 21 वस्तुओं की आवश्यकता है, वे इस योजना के अंतर्गत, देखो ये सब फर्जी की बातें हैं। आप डिस्काउंट देखो, 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए,
यानी एमआरपी 7 का लगेगा, पेमेंट 5 की देनी है, यानी डिस्काउंट 2/7 आप दे रहे हो। असल बात ये डिस्काउंट दे रहे हो, ये डिस्काउंट दे रहे हो तो वस्तु कितने में दे रहे हो? तो हर चीज अपने आप में एक होती है, 2/7 डिस्काउंट दिया यानी 5/7, यानी 300 का 5/7 करना है। सर समझ में नहीं आया, सर समझ में ही नहीं आया मेरे भाई, पहले बात को समझो। हमने इसको परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं किया, मोटा मोटा समझो। हाँ, कुछ चीजों को समझा जाता है, जैसे 4 की चीज हम 3 में दे रहे हैं सपोज, तो 1/4 गुणे 100 हम क्या कहेंगे, 25% ऑफ करके दे रहे हैं। तो पेमेंट कितना का कर रहे हैं, 75% का कर रहे हैं। वो कहां से जाने, 100%, एक में 25% कम किया, मतलब 100% में 25 तो 75% बोला। वैसे ही हम कह रहे हैं अगर 7 से कोई वैल्यू 5 आ रही है तो क्या क्या किया गया, मतलब कितना डिस्काउंट, 7 से 5, तो दोनों का अंतर 2/7 गुणे 100। पहले समझ लो मेरे भाई जो कल को धरने में बैठो, चलो 100 लगा देते हैं आपके लिए 2/7 गुणे 100। तो ये आपने डिस्काउंट दिया। अब क्या होता है, ये जो डेटा आया है वो 100%, क्योंकि ये परसेंटेज में हुआ, 100% से लेस करोगे तो फिर उसको यहां कैलकुलेट करोगे, मोटा मोटा 2/7 का आपने डिस्काउंट दिया, ठीक है। 7 की चीज में 2/7 परसेंटेज का डिस्काउंट दिया, तब वह 5 में आ गई। तो बस 300 पर अब हर चीज 100%, उसका 5/7 कैलकुलेट करो। बहुत सारा बच्चा यही सोच रहा होगा, कहा बच्चे पढ़ा है, अपना समझ रहा है, हमको समझा ही नहीं रहा है। ठीक है, देखो होता है कभी कभी, कभी कभी बच्चों को ऐसा ही लगता है। चलो, जो लिखा है मैं कुछ नहीं रब करूंगा, 7 की चीज 5 में दी, अंतर 2, 7 गुणे 100, इतना हमने डिस्काउंट दिया, 207, मतलब 200/7 एज ए परसेंटेज, ये हमने डिस्काउंट दिया। अब क्या है, हमसे कह रहा है वह इस योजना के अंतर्गत वस्तुओं की खरीदारी करता है और प्रति वस्तु प्रभावी लागत कितनी है। अब वस्तु की लागत 300 थी, अब इतना हमने डिस्काउंट दिया, तो हम ये डिस्काउंट किससे कम करते हैं, एज ए 100% में, माइनस का 200/7 परसेंटेज डिस्काउंट कम करेंगे। भाई जैसे 25% डिस्काउंट दिया तो 75% लिखते हैं ना मेरे भाई। अब ये 700 में से 200 गया, 300 ऐसे, 500/7 परसेंटेज डिस्काउंट, और परसेंटेज बली मांगता है कि भैया हमको दो जीरो की बली, अब 2 को आया ना, तो वही चीज हम पुण्य में डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं 7 की चीज आपको 5 में दे रहा हूं, हमने डिस्काउंट आपको दे दिया 2/7, 2/7 यानी परसेंटेज में हर चीज 100% होती है। अब 300 में हर चीज 100% यानी एक में 2/7 कम करेंगे, सीधे 5/7। ये अब सर कैलकुलेट कर दो, 1500/7, 7 दूनी 14, 2 आया, फिर 10, 7 एकम 7, फिर 30 आया, 7 चौक 28, 214। अब देखो ऑप्शंस बिल्कुल नियर हैं, तो 20 आया, 7 दूनी 14, और फिर 9 सत्ते 63, यानी ये आंसर आएगा 214.29 क्लियर मेरे भाई, मजा आया, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, 214.28%। एक दुकानदार चीनी का मूल्य क्रय मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है और 18% की छूट प्रदान करता है, लेकिन 1 किलोग्राम स्थान पर 800 ग्राम। अब ये तो चीज समझ ही गए होंगे थोड़ी देर पहले, भाई मान लो 100 रुपया हमारा सीपी है, तो दुकानदार कह रहा है भैया 100 से 24% अधिक, यानी 124 अंकित कर रहा है, उसमें 18% की छूट दे रहा है, तो 100 में 18 गया, यानी 82%। ये कस्टमर आ रहा है कि प्रभु 1 किलोग्राम दे दो, लेकिन वो दे कितना रहा है, 800 ग्राम दे रहा है।
बस काटो मगर प्यार से। सर कैसे भाई? परसेंटेज 2 जीरो की बली और 1 जीरो से ये जीरो गया। अब और बहुत कुछ कर सकता है। 124 क्या 8 से जाता है? हमारी मौसी कह रही नहीं जाता है। अब क्या करें? देखो 4 से काट दो। 4 से ये जाएगा कितनी बार? 4 त्यां 12 यानी 31 बार, और 2 से ये जाएगा 41 बार, 8 से ये जाएगा 100 बार, यहां 1000 हो गया। अब 31 गुणे 41 कर लो, 41 बन जाए 41, 4 हासिल और 3 का गुणा तो 123 होगा। 4 त्यां 12, 123, 123 और 4 127। अब 1000 की चीज इसने तो 271 ज्यादा बटा 1000 गुणे 100, 10 से भाग दोगे 27.1%। तो सही आंसर आपके सामने 27.1% आ जाएगा। क्लियर मेरे देवता? समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चीजों को बारीकी से सीखना। आगे बढ़ेंगे। एक पेन की कीमत 47 रुपए है। एक स्कीम है 4 खरीदें 1 पर 50% की छूट पाएं, तो पेन की प्रभावी कीमत कितनी है? देखो 4 खरीदें तो 47 गुणे 4 तो पेमेंट आपको करना ही करना है, ये तो 4 की पेमेंट है। और जब एक और खरीदने गए तो 47 में 50% ऑफ यानी 1/2 कर दिया। भाई 4 तो आपको एमआरपी जितना छपा है, अगर आप 5वां ले रहे हो तो उसका आधा प्राइस दे दो। समझ गए? जैसे सब्जी वाले के पास जाओ, सब्जी ले लेते हो, धनिया मिर्चा आपको फ्री भी दे देता है, बस वही कांड है यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी सस्ता दे देता है। अब देखो 47 47 तो 47 कॉमन ले लिया। अब यहां देखो 4 दूना 8 1 9, 9/2 ऐसे, तो 9 सत्ते 63 6 हासिल, 9 सत्ते 63 6 हासिल, और नचो को 36, 36 6 कितना? 42 और बटा 2। अब 2 तो बटा है, ये तो 5 का कॉस्टिंग हो गया ना मेरे भाई, ये तो पूरा का पूरा 5 का कॉस्टिंग हो गया। लेकिन प्रभावी प्रति पेन प्रभावी मूल्य, यानी यहां पर भी 5 का भाग दो, ये कैलकुलेट करने के बाद 5 का भाग दो, यहां पर भी 5 यानी 10 से भाग दोगे तो 42.3 आएगा। 43.3% वैल्यू, 42 रुपए 30 पैसे आएगा। वो अंत में 5 का मैंने भाग दिया, ये तो 5 का कॉस्ट हो गया प्राइस, लेकिन प्रति पेन बोला गया, अंततः हमें 5 से भाग देना पड़ेगा। समझ गए? तो इन चीजों को बेहतरीन और धीरे धीरे सीखिए। एक व्यापारी पतलून की कुछ जोड़ी पर 2 खरीदे 1 मुफ्त पाए, यानी 2 खरीदते हो तो 1 आपको हम फ्री दे देंगे। यदि पतलून की जोड़ी का अंकित मूल्य 2700 है, व्यापारी फिर भी 20% का लाभ अर्जित कर रहा है, तो व्यापारी के लिए पतलून की एक जोड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? देख रहे हो? कैसे करेंगे? सोचो सोचो, तभी आपका आंसर आएगा। सोचो सोचो। 2 खरीदें 1 मुफ्त पाए, फिर भी वो 20% का लाभ कमा ले रहा है। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक करके करो। 2 खरीदें 1 मुफ्त पाए, यानी एमआरपी अगर आप देखोगे तो 3 का लगेगा, 2 और 1 3, लेकिन पेमेंट आप 2 की कर रहे हो, यानी 1/3। अब चलो परसेंटेज कर दो,
ठीक है, ये आपको ऑफ मिल रहा है। ये ऑफ किसका है? 2700 का। एक तरीके से देखा तो व्यापारी फिर भी 20% लाभ। 20% लाभ का मतलब 1/5 यानी 5 की चीज 6, और 6 एज ए सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे भाई? 2700 एमआरपी था और 1/3 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 2/3 इसका। अब ये समझ गए 2/3 डायरेक्ट कैसे लिख दिया? अरे मेरे भाई, जैसे यहां बढ़ा चढ़ा के आपको ज्ञान नहीं दिया था, बस वैसे ही कि भाई 7 से 5 तो 2/7 एक तरीके से ऑफ है, तो हर चीज एक होती है, तो सीधे 5/7 वैसे ही हमने यहां लिख दिया। क्या तो फिर कैलकुलेट करोगे तो फिर 100 से घटाओगे, तो 3 से 2 तो अंतर 1/3। 1/3 कम हो रहा है, एक तरीके से 1/3 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो हर चीज एक होती है, 1/3 कम करोगे तो 2/3। तो बस हमसे कह रहा भैया एक जोड़ी का क्रय मूल, तो ये सीपी ये एमपी, 3 से ये गया कितनी बार? 900 बार। 9 दुनिया 18, 6 बराबर 1800, तो 1 बराबर 300। 300 का गुणा तो 5 गुणे 300, तो 1500 इसका आंसर आएगा। सही आंसर 1500 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे हम लोग सीखते हैं और चीजों को जानते हैं। क्लियर? एक व्यापारी अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद उसे 10% का लाभ होता है। यदि वह केवल 10% की छूट देता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त, 3 बातों का ध्यान दो, सीपी, एमपी और एसपी, और बिल्कुल बेसिक से निपटा दो। 25% छूट का मतलब, 25% का मतलब 1/4, यानी 4 का चीज वह 3 में देता है, यानी 100 की चीज 75 तो 4:3 का रेशियो हो गया। और 10% का लाभ, 10% मतलब 1/10, 10 की चीज और 1 जोड़ दोगे 11, यानी 100 की चीज 110, तो ये दोनों केस में आप सेलिंग प्राइस को समान कर लो, तो यानी यहां पर आप 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहां पर आप 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि वह केवल 10, अब यहां समझो, यहां पर ये जो कंडीशन है इस पे कह रहा है 10% की छूट देता तो लाभ प्रतिशत, तो यहां पर आ जाओ, 11 गुणे 4 ऐसे, 10% की छूट यानी 9/10, तो कहीं ना कहीं सीपी ये हो गया, एसपी ये हो गया, 3 से ये 3 बार में गया, 10 का गुणा यहां हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, और 4 त्यां 12 गुणे 11 132 हो जाएगा। 100 की चीज अगर 132 में, तो 32% का उसे लाभ हो जाएगा। ये एक तरीका ऐसा है कि कोई भी क्वेश्चन अगर है आपका तो आपका बन जाएगा। बाकी तरीके होते हैं, वो अभ्यास के पात्र हैं। ठीक है, समझ गए मेरे भाई? किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक टेलीविजन की कीमत 50,000 है। एक विक्रेता कीमत के पहले 70% पर 15% और शेष पर 5% की छूट देता है, तो कुल प्रतिशत देखो 50,000 का कोई यूज नहीं। देखो अपने आप पे ये 100% होता है, यानी एक पहले 70%, तो इसका 70% यानी, ठीक है, अगर मैं यहां पर 100 यूनिट मान लू तो 70% यानी 70, और उस पर 15% की छूट दे रहा है, और शेष पर 5% की छूट यानी 30, तो 5% यानी माइनस का 5%। बस ओवरऑल कैलकुलेट कर लो, ये जीरो काटो, ये जीरो तो रेशियो, तो इसका भी एक जीरो गया। 7 पना 35,
15 सत्ते 105, 5 क्या है 15, कद्दू कटेगा इन 10 में बटेगा, यानी 12% का ओवरऑल, क्योंकि 120/10 तो 12% ओवरऑल डिस्काउंट हो जाएगा। क्या कोई आपत्ति नहीं? एक टेलीविजन की कीमत 50,000 थी, तो हमने माना 10 यूनिट थी, या कुछ भी मान लो, क्योंकि परसेंटेज का मैटर है। ठीक है, आप चाहो तो 10 यूनिट नहीं मानना चाहते हो, सर हम ये नहीं मानेंगे, है हम तो 50,000 मान के करेंगे, तो भी आप कर सकते हो। देखो कैसे, आप वो वैल्यू बोल जाओ, पहले 70%, पहले 70% में 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो फिर बचेगा 30%, 30% में 5% का डिस्काउंट दे रहा है। बात वही है मेरे भाई, अब वैल्यू का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू 7 और 3 का रेशियो हो गया, 15 सत्ते 105 ये हो गया, 5 त्याय 15 ये हो गया, और 7 3 10 से भाग दोगे, तो 10 से भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 100 मतलब 120/10, तो 12% का डिस्काउंट हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन मेरी नजर में अच्छा क्वेश्चन है। रीजन क्या है, बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है वो हाईटेक करने की सोचता है और वही ये क्वेश्चन ले डूबे। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करते हो सीपी एमपी एसपी, तो इससे सरल क्वेश्चन का तरीका नहीं होगा। देखो कैसे, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 16 से 2/3%, इसकी वैल्यू होती है 1/6, यानी 6 की चीज 5 में, 6 की चीज 5 में, 16 से 2/3% का मतलब 1/6, 6 की चीज 5 में, और 20% की क्रमिक छूट, कि 2 क्रमिक छूट देने के बाद टू सक्सेसिव डिस्काउंट, ये दोनों की भाषा के लिए बोल रहा है, मुझे लगा 20% 2 बार है, पहले प्रॉफिट इतना एंड इवन आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिस, ये दो, पहला डिस्काउंट दूसरा। अब 20% का मतलब 1/5, तो यानी 5 की चीज 4 में, ये चीज है, यानी ये दोनों कैलकुलेट हो गए अपने आप। ठीक है, 11 से 1/9% का लाभ, तो इसकी वैल्यू 1/9, यानी 9 की चीज 10 में। अब दोनों में क्या कर लो मेरे भाई, सेलिंग प्राइस सेम कर लो, यहां 20 यहां 10, तो 2 का गुणा कर लो, तो यहां पर भी 2 का गुणा कर लो। यदि दुकानदार के लिए क्रय मूल्य 1800 है, यानी आप देखोगे ये 18 बराबर 1800 के, 18 बराबर 1800 के, यानी 1 बराबर 10 के, सॉरी 100 के, तो अंकित मूल्य कितना होगा, तो ये 30 है, 30 गुणे 100 3000 हो, 30 गुणे 100 यानी 3000 होगा। क्लियर है मेरे भाई, इन चीजों को सीखोगे जानोगे बहुत खुशी मिलेगी, समझ गए? तो 3000 इज द राइट आंसर। चलिए आगे सीखेंगे और जानेंगे। एक मार्कर की कीमत 43 है, एक दुकानदार 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए का ऑफर देता है, यदि प्रति मार्कर प्रभावी कीमत ज्ञात कीजिए। देखो आप ये चीज समझना, 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए, यानी 7 का एमआरपी, पेमेंट 5 का, यानी एक तरीके से 2/7, 2/7। अब मोटा मोटा अब सीखो, इस 7 का 2/7 कम कर दोगे तो 5 आ जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल भाई, डिस्काउंट यही हो गया, 7 का 2/7, तो 7 से 7 गया, 2 कम करोगे तो 5 आ जाएगा। अब हर चीज अपने आप में 100% होती है, यानी आप देखोगे 43 अपने आप में 100%। अब एक 100% मतलब एक होता है, एक में अगर 2/7 कम करोगे तो 5/7 आएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है अभी आज ही, 5/7 आएगा, तो बस 5/7 कर लो। 5 क्या है 15, एक हासिल, 5 को 20 और एक 21/7, 7 क्या 21 यानी 30, फिर 7 7 49, तो ये 30.71। अब एक चीज देखो, ये क्वेश्चन उसने कई पूछे,
देखो कई पूछे। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर अब देखो, यहां की भाषा समझो, उसी पैटर्न पे बस 5 खरीदो 2 मुफ्त पाओ, इसको भी हमने बताया। अब ये वाला ज्यादा बेहतर समझो, छोटी चीज है कि कितना भाषा भी कम है। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार 10% की छूट प्रदान करता है और 8% का लाभ अर्जित करता है। यदि कोई छूट ना दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? तो क्या इस वैल्यू का कोई यूज करना है? नहीं, इस वैल्यू का यूज ही नहीं। देखो सीपी एमपी एसपी लिख लो। 8% का डिस्काउंट यानी 1/10, 10 की चीज 9 में बेची जा रही है। 8% का लाभ 8/100 यानी 2/25, यानी 25 की चीज 27 में। 8% का मतलब क्या हुआ? 8/100 यानी 2/25। 25 की चीज में 2 जोड़ दोगे तो 27 आ जाएगा। अब देखा जाए दोनों में जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, होना चाहिए। अब सेम होना चाहिए, यहां 9 यहां 27, यहां 3 का गुणा कर दो, अब सब कुछ हो गया। कह रहे यदि कोई छूट ना दी होती तो लाभ प्रतिशत, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सीपी और एमपी पे ही चर्चा होगी। भाई जब हमने डिस्काउंट दिया तो एमआरपी पे ही बात कर रहा हूं मैं। यानी 25 की चीज हम 30 पे बेच रहे हैं तो 5/25 गुणे 100, 25 से ये गया 4 बार, 5 चौका 20%, 20% इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे दोस्त? ऐसे चीजों को हमें सीखना है, जानना है और समझना भी है, तभी हमें एक ना दिन बेनिफिट होगा। एक ग्राहक ऑनलाइन 1000 का खाना ऑर्डर करता है। एक फूड डिलीवरी ऐप बिल पर 20% का फ्लैट प्रमोशनल छूट प्रदान करता है और इस छूट के बाद यदि बिल 650 से 800 के बीच हो तो उस बिल पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि बिल में सभी ऑर्डर 80 रुपए का एक निश्चित डिलीवरी शुल्क में शामिल है तो ग्राहक को अंत में, अब देखो ये रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो अब देखो हर चीज सीखना चाहिए, तो लोग जोमेटो हो गए, स्विगी हो गए और दुनिया भर के लोकल ऐप भी यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कानपुर में आया, मैं आपको बताऊं तो आसपास के 2-4 होटलों के नंबर मैंने ले रखे हैं। ठीक है, अब सर होटलों के नंबर, क्या घर में खाना नहीं? वाइफ मेरे कानपुर में है ही नहीं, मम्मी रहती है। ठीक है, कभी बच्चे का कुछ मन है तो कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, भाई मजबूरी है, छोटा बच्चा है, एक तो उसकी माँ नहीं। ठीक है, पहले बात को समझो, तो उसको मैनेज करने के लिए तो वो कहता पापा ये मंगा दो, तो फिर मजबूरी मंगाना है, तो नंबर आसपास के भी लेके रखे, तो वो लोग भी ऑफर देते हैं। ठीक है, मैं जब पहली बार गया तो मैंने थोड़ा पर्चे दिया तो कहते सर हम आपको हर बिल पे 10% डिस्काउंट दे देंगे। वैसे देते तो है नहीं हम किसी को, लेकिन आप टीचर आदमी हो तो दे देंगे। तो ऐसा भी होता है। अब देखो ये फूड डिलीवरी है रियल लाइफ से। ठीक है, रियल लाइफ से क्या कि 1000 रुपए का ऑर्डर किया तो 20% फ्लैट डिस्काउंट यानी 80% यानी 800 की आपको पेमेंट करनी। लेकिन आपका जो बिल है वो 650 से 800 दोनों शामिल है, उसमें शामिल हो गया क्योंकि 800 की पेमेंट आई। तो कहता है प्रभु आपको हम और डिस्काउंट देंगे, कितना? 5% का अतिरिक्त। तो 100 में 5 कम कर दो यानी 95%। लेकिन बाद में कहता है सर 80 रुपए तो हम डिलीवरी शुल्क लेंगे। भाई वो तो आप होटल के अंदर सामान ले जाओ तो ठीक है, किराया तो दोगे जो आएगा छोड़ने। 80 रुपए और जोड़ दिए। ठीक है, तो देखो मैं एक चीज कहूंगा, ऑनलाइन से बहुत सारी चीजों का फायदा भी है, नुकसान भी है। हमें फायदा क्या है कि हम गए आए, वैसे भी कानपुर में जहां जाओ वहां खुदा है। खुदा मतलब समझ, भगवान नहीं, रोडे खुदी है, कहीं कुछ खुदा है। हाँ, वैसे भी घुटने का ऑपरेशन कराया तो आप समझ ही सकते हो।
ज्यादातर फोनबाजी से ही काम कराने की कोशिश करते हैं, नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैगी जिंदाबाद वही बनेगी। हाँ, देखो परसेंटेज 2 जीरो की बलि दे दिया तो देना ही पड़ेगा, फिर परसेंटेज 2 जीरो की बलि दे दिया, 8.40 ऐसे, 4 हासिल, 9 72 4 76 760 ऐसे और 80 ऐसे। हाँ, 840 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 840 रुपए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट और 20% और तथा 15% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर क्या? देखो दया, भाषा पकड़ो, या तो आप एक 35% की छूट ले लो या 20 और 15 की दो क्रमिक छूट ले लो और उसके अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो सिग्नल डिस्काउंट तो कह रहा 35% का डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट तो माइनस का 20 माइनस 15 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 20 गुणे 15 300 बटा 100 यानी 3। तो एक्चुअल में अगर स्मार्ट बच्चा है, स्मार्ट बच्चा फोकस क्या करेगा, सर ये तो 35 35, तो फोकस तो इस पे करना है, यानी 3% का अंतर आएगा। एक दुकान में लिखा है कि प्रभु 35% का डिस्काउंट देंगे, एक दुकान कह रहा सर अब 20% प्लस 15%। दोनों दुकान में लोग जाते हैं, देखो ऐसा नहीं कि हर बंदा बिल्कुल कैलकुलेटर लेके बैठा है, कह रहा 35 इसमें लिखा तो 20 15 भी तो 35 ही होता है ना, ये कम डिस्काउंट दे रहा है, तब भी कस्टमर पहुंच जाता है। आजकल हर तरीके का आदमी है, ठीक है, और भूख लगी होती है तो जो भी दुकान में दिख गया चाहिए पहुंच जाओ, खाना खाने से मतलब। तो यहां पर ये 32% डिस्काउंट दे रहा है। अगर ओवरऑल देखें फॉर्मूला कौन सा लगा, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है, तो ये 35 ये 32, तो अंतर 3% आया, तो फोकस ऑन गोल, ठीक है। अब मेरे भाई 3% का अंतर आया, यही 3% बराबर अच्छा निकटतम बोला गया, हाँ मैं तो डर गया था, मतलब वाई दिस कूला और ये इंटीजर, यहाँ अगर ये लगभग ना लिखा होता ना तो मेरी तो आत्मा कांपने वाली थी। गलत तो नहीं बता दी, 1% की वैल्यू 70 बटा 3, 100%, 2 जीरो इतने 2 जीरो उतने, भाग दे दो, 23 का 69 हुआ, 10 फिर 3 हुआ, फिर 10 3 हुआ, फिर आगे चलता रहेगा। तो सी इज द राइट आंसर, 2333 रुपए इसका सही आंसर आएगा। समझ गए दया? चलिए आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन ना 90% बच्चा गलत करेगा अगर सही से नहीं पढ़ेगा। सर क्या है, रवि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदता है, बेचता नहीं खरीदता, यानी सीपी एमपी एसपी। 25% छूट यानी 1/4, यानी 4 की चीज 3 पर। लेकिन भैया ये दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस, लेकिन रवि के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ये कॉस्ट प्राइस किसके लिए हो गया, रवि के लिए। वह उस वस्तु को 1320 में बेचकर 10% लाभ कमाता है, यानी रवि क्या करता है, इस वस्तु को बेचता है और 10% लाभ कमाता है, यानी 1/10, 10 की चीज उसने 11 में बेची और वही 11 बराबर 1320 के, तो 1 बराबर किसके, 120 के। यानी वस्तु में 120 का गुणा करोगे तो 1200 रुपया कॉस्ट प्राइस बोल लो या सेलिंग प्राइस, दुकानदार का सेलिंग प्राइस, रवि का कॉस्ट प्राइस। फिर अंकित मूल्य क्या होगा, 3 बराबर 1200 के, तो 1 बराबर 400 के, 400 का मेरा भाई यहां गुणा कर देगा, 1600 आंसर आएगा। सावधानी हटी, आंसर गलत। भाई 25% डिस्काउंट पे खरीदता है, 1/4 यानी 4 की चीज 3 पे खरीदता है। अब ये खरीद रहा है तो दुकानदार का सेलिंग प्राइस, रवि का कॉस्ट प्राइस, अब इस पे 10% लाभ पर बेचता है, यानी 10 की चीज 11 पे, और वही 11 बराबर 1320, 1 बराबर 120, 10 गुणे 120 यानी 1200।
1200, 3 बराबर 1200, तो 1 बराबर 400, 4 गुणे 400 यानी 1600 इसका सही आंसर। समझ गए देवता? एक थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को एक इलेक्ट्रिक केतली के अंकित मूल्य पर 30% की व्यापारिक छूट प्रदान करता है। फिर एक खुदरा विक्रेता व्यापारिक छूट पर 12% और फिर केतली इतने पर बेचा गया। देखो कोई चीज एक्स की है, अगर 30% डिस्काउंट दोगे तो वो 70% में हो जाएगी, 12% डिस्काउंट दोगे तो 88% में हो जाएगी, और जिसकी वैल्यू 2464 हो जाएगी। 30% डिस्काउंट दोगे तो 70% में हो जाएगी, 12% डिस्काउंट दोगे तो 88% में हो जाएगी, और वह 2464 की हो जाएगी। मेरे दोस्त एक्स ऐसे 70% मतलब 7/10, 88% मतलब 88/100 यानी काटो तो ये 22/25 हो गया, और 2464 और काट लो, 22 एकम 22, फिर 26 एकम, अब 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7, 7 छंग 42, अब 10 गुणे 25 गुणे 16, तो 25 गुणे 16 400 होगा, और एक तो 0, 4000 इसका सही आंसर होगा। तो राइट आंसर मेरे दोस्त 4000 आएगा, और किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। दया बोलो बोलो, क्लियर? ठीक है। एक स्वेटर का अंकित मूल्य 600 रुपए है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को 20 स्वेटर तक 20% का डिस्काउंट देता है, और 20 से अधिक पर 25% का डिस्काउंट दे रहा है। यदि खुदरा विक्रेता ऐसे 22 स्वेटर का ऑर्डर देता है तो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि तो उसको 25% वाला डिस्काउंट मिलेगा। तो 22,600, क्योंकि 20 से अधिक 22 तो 25% डिस्काउंट यानी 75%। बस इसे कैलकुलेट कर दो। कुदरत की माया देखो, 22 में 11 छुपा है, तो 11 का मल्टीपल 14 में से 2 गया, होता नहीं, ये होता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मौसी कह रही कैलकुलेट करो, 2,600 ऐसे, इसे 11 बोल दो, ये 150 बोल दो, परसेंटेज 0 मांगेगा, 2 बली 1 0 ऐसे, 15 छक्का 90, 9 गुड़े ये 9900 सही आंसर। क्लियर? यदि किसी सेल में 1200 रुपए अंकित मूल्य पे 40% छूट दी जाती है, लेकिन बिक्री केवल 520 में की जाती है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त मिली? देख लो दया, यानी आपको क्या करना है, पहले 1200 रुपए का 40% डिस्काउंट यानी 60% लिखना है, और फिर 520 में बेचना है। बस इसे दया कैलकुलेट करना है। भाई 1200 की कोई चीज थी, 40% डिस्काउंट दे दिया यानी 60%, पर हम बेच तो 520 में रहे, तो एक और डिस्काउंट दिया, परसेंटेज वो तो भली मांगेगा, कहेगा 2 दे दिए, और 0 की 0, तो बरछंग 72 और 52 का अंतर तो 20 हो जाएगा। 72 से भाग दोगे, गुणे 100, काटना है तो और काट लो। हाँ, 4 से 25 बार, 4 से 18 चौकू 72, 2 से 10 बार, 2 से 9 बार, 250/9, 9 दूनी 18 ऐसे, फिर 70 आया, 70 आया, 9 सत्ते 63, 27 सही, 7/9%, 27:7/9%, यही एक सही आंसर हो। क्लियर? एक ग्राहक को
8,000 की कीमत वाले उत्पाद को खरीदने के लिए दो विकल्प दिए गए। विकल्प एक 30% की एकल छूट, यानी या तो आप 30% की एकल छूट ले लो, या विकल्प दो कि 20% और 15% की दो छूट। तो निकाल लो मेरे भाई, 300/100 यानी 32%। 2% इस पे ज्यादा मिल रहा है भाई। या तो आप 30% का डिस्काउंट ले लो या दो डिस्काउंट ले लो, एक 20%, एक 15। x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 से, तो यहां 30 यहां 32, यानी विकल्प कौन सा विकल्प अधिक छूट दे रहा है और कितनी? तो ये 2% अतिरिक्त दे रहा है विकल्प 2, और 8,000 का 2% 160 होता है, 160। विकल्प 2 160 ज्यादा छूट दे रहा है विकल्प 2 जो कि 32% दे रहा है। 30 से 32 यानी 2% का अतिरिक्त हुआ, 8,000 का 2% 160। क्लियर है दया? एक थोक विक्रेता 80,000 रुपए अंकित मूल्य वाले सोफा सेट के लिए दो विकल्प प्रदान करता है। या तो 30% का फ्लैट डिस्काउंट ले लो, या 20 और 12 के दो क्रमिक। दोनों विकल्प के बीच विक्रय मूल्य में कितना अंतर है? देखो सक्सेसफुल लगाना है, 30% ले लो, या 20 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12 दूनी 240 बटा 100, यानी यहां पर अगर आप देखोगे 29.6 आ जाए। तो देखा ये जाए दोनों का अंतर कितना आएगा, तो 0.4% का अंतर। और ये किसका देखना होगा? 80,000 का। बहुत पूछे गए तो आपके सामने मैं करवा भी रहा हूं। परसेंटेज 2 जीरो की बली, 0.10 की बली। अस्सी हजार है, देखो यहाँ 8,000, वही मैं सोचू एक जीरो बचा मेरे भाई। 80 और गुणे 4, 8 चौक 32, 320। ठीक है, 80,000 है, वो एक जीरो। समझदार हो मेरे भाई, लो कलर कर देता हूं। ठीक है, मैं तो सोचा था गलत हो गया। हाँ, अब सिंपल सिंपल है। एक व्यापारी 1800 के अंकित मोल वाले एक वस्तु को 25% इतने की क्रमिक छूट के बाद खरीदता है। व्यापारी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1800। अब सुनो, 25% मतलब होता है 1/4, यानी हर चीज 100%, एक में 1/4 कम करोगे तो ये 3/4, और वैसे देखोगे तो 75%। 6 से 2/3 का मतलब 1/15 होता है। हर चीज एक 100% यानी एक होती है, एक में 1/15 कम करोगे तो 14/15। बस कैलकुलेट करो। फ्रैक्शन में अगर आप ऐसे करते हो तो फास्ट होता है। जैसे 25% डिस्काउंट तो 75%, इट मीन 3/4। तो 25% को हमने क्या बोला? 1/4। एक में 1/4 गया तो 3/4 आया। वैसे 6 से 2/3% को 1/15 बोलते हैं। एक में 1/15 गया 14/15। कैलकुलेट करो। मौसी कहती है हमारी 15 चौकू 60, 60 से ही गया 30 बार में, 14 नौया 126 और एक ठो जीरो, 1260 आंसर आएगा। सही आंसर आपके सामने 1260। एक स्ट्रीमिंग सेवा 150 रुपए प्रति माह चार्ज करती है। ठीक है, आजकल देखते हो जियो हॉट स्टार हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, दुनिया भर का नेटफ्लिक्स हो गया, इनके चार्जेस हैं। तो 150 रुपया प्रति माह चार्ज करती है। यदि आप 15% की छूट के साथ एक वार्षिक प्लान 12 महीने वाला खरीदते हैं तो एक वर्ष के लिए मासिक भुगतान की तुलना में आपकी बचत कितनी है? देखो देखो, तो 150 रुपए का 12 महीने का हमने प्लान लिया और 15% का डिस्काउंट यानी 85%। लेकिन उसने कहा कुल बचत कितनी है, तो फिर 15% ही तो बचत है मेरे पास। इतना तो कॉमन सेंस हमें लगाना पड़ेगा। नहीं समझे?
भाई 150 रुपया प्रति माह का प्लान था, हमने 12 माह के लिए प्लान लिया, तो इतना पेमेंट हमारा जाना था। लेकिन 12 माह के प्लान में कह रहा 15% की अतिरिक्त छूट, तो हमने क्या किया, 150 का 12 महीने और 15% ही निकाल दे, 85 नहीं 15 ही निकाल दे, क्योंकि हमें छूट वैल्यू पूछ रहा है कितनी बचत हुई। अब हमारी मौसी कह रही कैलकुलेट करो, तो हम कह रहे हैं 12 गुणे 15 180 होता है, परसेंटेज ऐसे और 150 ऐसे, परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा, 15 गुणे 28 18 270, 270 रुपए की बचत। आप लोग देखते होंगे रिचार्ज वगैरह में भी यही होता है, ज्यादा मेहनत के लोगे तो आपको सस्ता दिखाएगा प्लान, वरना महंगा दिखाएगा, समझ गए ना। हाँ, जिम वगैरह बहुत अच्छा एग्जाम्पल जिम का था। अच्छी जिम जाओ 1500 रुपया फीस, 6 महीने की, कहता 6000 दे दो, थोड़ा और बात करोगे तो 5000, क्योंकि वो जानता है जोश जोश में आदमी आया तो 1-2 महीना करेगा, 6 महीने की फीस जमा करा लेगा। ठीक है, जैसे आप ही लोग कोर्स लेते हो, जोश जोश में पढ़ते हो शुरुआत में 1-8 महीने, फिर कहते हैं ठीक है, फिर जब वैलिडिटी खत्म हो जाती है तब मैसेज कर दो सर बढ़ा दो, नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ, ये भी ध्यान रखना। 2000 के अंकित मूल्य वाली एक जैकेट को 2 क्रमिक छूट देने के बाद 1530 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट इतनी तो दूसरी कितनी, देखो 2000 रुपए का था, 15% का डिस्काउंट, तो 100 में 15 गया तो 85% हो गया, और 1530 में बेचा गया। 2000 की चीज थी, 15% डिस्काउंट यानी 85% में और 1530 में। अब कैलकुलेट करो, देखो परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है तो उसको तो देना ही पड़ेगा, और 0 से 0 गया, ये हो गया 85 दूना 170 और 153 ऐसे। 17 से भाग दोगे 10 बार में, 17 से 9 बार में, 10 की चीज 9 में, 1/10 गुणे 100, 10% इज द राइट आंसर, यानी 10% का आपको दूसरी छूट दी गई। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो ऐसे निकाल लेते हैं कि सर जी 2000 का 15% गया तो 300 गया तो 1700 हुआ, अब 1700 की चीज 1530 में तो 170 का अंतर, तो 1700 का 10% ही 170 होता है, ओरल निकाल लेते हैं। बताओ हम क्या करें, तो इसके लिए पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को, ये नहीं कि हर बार सजाना है कि सर इतना बड़ा। बहुत सारा बच्चा कमेंट करता है सर आप बड़ा कराते हो, अरे हम अगर ओरल कराएंगे तुमसे बनेगा ही नहीं, तो इन चीजों को सीखो, बहुत सारी चीज हम ओरल निपटा सकते हैं। किसी वस्तु पे 10% की 3 क्रमिक छूटों को एकल छूट बताओ। अब जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा तो हमने उसको क्या बताया, 3 साल का सीआई का फंडा, चलो वो वाला ना देखो, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 10% की 3 छूट दे रहा है, 10% मतलब 1/10, यानी 10 की चीज 9 में, और 3 बार है तो इसका क्यूबिक कर लो, 10 9 10 9 10 9, यानी 1000 की चीज आपको 7 to 9 में दी गई। अंतर कितना आया, 271 का किस पे देखोगे, 1000 पे देखोगे, गुणे 100, 2 जीरो की बली यहां से मांग लेगा और ये दे दो 27.1, बाकी प्रैक्टिस से आप निपटा दो अपने। पिछले महीने किसी फल विक्रेता ने 600 रुपए प्रति बॉक्स की दर से आम बेचे थे। इस महीने वह परिवहन लागत के कारण पहले कीमत में 10% की वृद्धि करता है, फिर वर्धित कीमत पर 15% की छूट देता है। आम के एक बॉक्स की अंतिम कीमत, कितना सरल है, 600 रुपया, परिवहन लागत 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया तो 110%, अब फिर कहता है भैया 15% की छूट ले लो तो 85%। देखो डिस्काउंट तो अब नियम हो गया है, ठीक है नियम हो गया, पर हमारे कानपुर में मैं सेब वाले के पास गया, भैया सेब कै रुपए किलो, अभी की बता रहा हूं 250 रुपया की। हमने कहा भैया 1 किलो लेंगे, का 20 रुपया छोड़ दोगे, कह रहा नहीं, बस हमने भी सेब नहीं लिए, मुद्दा खत्म, तुम ऐट में तो हम वहां। तो एक मानसिकता है हमारे अंदर कि अगर हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो हम इससे सामान नहीं लेंगे, दूसरे के गए मतलब
वो 1 नंबर सेब दे रहा था तो 19 नंबर लिया, 200 रुपया किलो दे दिया, 50 रुपए बचे, पर सेब काटा तो थोड़ा सा मुद्दे भी है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो समझदार बनिए। मैं आजकल देखो, पहले मैं ग्रेटर नोएडा में रहता था तो मैं शॉपिंग वगैरह कहीं जाते नहीं था, सब कैंप के अंदर। जब से कानपुर आया हूं तब से इधर भटक रहा हूं, उधर भटक रहा हूं, ठीक है। पर असली जिंदगी मेरे भाई ये है, पर मेरे नसीब में कैंप ही लिखे हुए हैं। फिर किसी दिन किसी कैंप में चला जाऊंगा 3-4 साल के लिए, नसीबा ऐसा। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, ठीक है। 2 का गुणा यहां करोगे तो 170%, और यहां 6 का आधा 3, फिर परसेंटेज 2 जीरो, परसेंटेज 2 जीरो, 3 × 11 × 17, तो 33 × 17, 17 × 51, 5 हासिल, 17 × 51 और 5 मोदी जी। अब तो सभी को याद आ रहे होंगे मोदी जी, 56। तो 561 इज द राइट आंसर। दया ना तो कहना नहीं, क्योंकि दिल टूट जाता है, ठीक है, क्लियर है। 561 इज द राइट आंसर। 2 क्वेश्चन और, सारे लेवल करा रहा हूं, कोई ये नहीं कह सकता सर वाई दिस कोलावरी। एक जैकेट का अंकित मूल्य 5000 है, दुकानदार 20 और 30% की 2 छूट देता है विक्रय मूल्य, बताओ क्या करना है। अगर हम वैसे एक्सपर्ट है तो हम ओरल निकाल सकते हैं। 5000 का 20% कितना होगा, 1000 यानी 4000 का, 30% डिस्काउंट यानी 70%, 7 चौक 2800 रुपया आंसर। देखो ऐसे, लेकिन हम कैसे बताते हैं, बउआ 5000 लिखो, 20% ऑफ तो 80% लिखो, 30% ऑफ तो 70% लिखो, हम ऐसे बताते हैं। ठीक कहते हैं परसेंटेज 2 जीरो की बली, परसेंटेज 2 जीरो की बली। अब 8 5 40 यानी 400 हो गया गुणे 7, ठीक है आंसर। अंतिम सरल क्वेश्चन, एक दुकानदार एक घड़ी को 30% की छूट देने के बाद 840 में बेचता है, घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। अब 30% छूट यानी 3/10, 3/10 यानी 10 की चीज 7 में, और ये 7 बराबर 840 के, तो 1 बराबर 120 के, क्योंकि 120 गुणे 7 840 होता है। तो मेरे दोस्त इसमें 120 का गुणा कर दोगे यानी 1200, तो 1200 की चीज आपको 840 में दे रहा है। क्लियर मेरे भाई, ये होता है मोहब्बत से पढ़ना, ठीक है।